नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल विद्यार्थी हब पे। दोस्तों, ये वीडियो मैं लेके आया हूँ क्लास 12 के एक्सरसाइज मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2। दोस्तों, मैंने 3.1 का पार्ट 1 पहले से अपलोड कर रखा है। पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने बना रखा था। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ मैट्रिसेस क्लास 12 का चैप्टर 3 नंबर मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 3.1 अच्छे से समझ में आया होगा और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम 7 में क्या है देखते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात कहनी थी, अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो तो उसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट आपके इंफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, हर पॉइंट में आपके इंफॉर्मेशन का चीज रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर आप वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हर एक पॉइंट पर नजर जरूर डालिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास 7 नंबर क्या कह रहा है। 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको 7 पढ़ के बताता हूं। कह रहा है इस पे फाइंड x एंड y। कह रहा है x और y का वैल्यू निकालिए अगर x प्लस y इज इक्वल टू 7025 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003 है। तो पहले हम, और 2 भी दिया हुआ है, तो पहले हम 1 निकालते हैं, उसके बाद 2 निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अब हम दिमाग लगाएंगे कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे है x प्लस वाई और यहाँ पर क्या है x माइनस वाई। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, या तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं या तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हम पहले ऐड ही कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट रहने देते हैं, ऐड थोड़ा इजी है तो हम ऐड ही कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, ऐड करने से होगा क्या कि यहाँ पे आपका x का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ ऐसे बनाते हैं, लिख देंगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट छोटा सा, एडिंग बोथ इक्वेशन। ओके, ये दोनों जो इक्वेशन है इसे हम लोग आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको करके बताता हूं। ये क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, और इस दोनों को एक साथ ले लेंगे, x प्लस वाई, और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो प्लस दे देंगे। इधर क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को, 7025 प्लस 3003। ठीक है दोस्तों, यहां पे अब हो गया। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करें। तो x प्लस वाई प्लस एक्स, अब यहां प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 प्लस 3, जो जिसके पोजीशन पर है उसे उसी के साथ ऐड कर देंगे। फिर 0 प्लस 0, फिर 2 प्लस 0, फिर 5 प्लस 3। ओके, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। उसके बाद x प्लस एक्स कितना होगा दोस्तों, 2x बन जाएगा, और इधर प्लस y है और इधर माइनस y है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना होगा, 10 होगा, 0 प्लस 0 0 ही होगा, 2 प्लस 0 2 होगा, 5 प्लस 3 8 होगा। ठीक है, यहां तक आई थिंक सो कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अब आप जानते होंगे, या मैं बता भी दूं कि इधर जो आपका मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा, वो डिवाइड में बन जाएगा। ठीक है, वो किसमें बन जाएगा, डिवीजन में बन जाएगा। मान लीजिए कि अगर माइनस है तो उधर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। उसी तरह जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो ये डिवीजन के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, चलिए आपको करके बताता हूँ।
तो x इज इक्वल टू 1/2, और जो जैसे है उसे वैसे ही लिख डालेंगे 10 0 2 8। ठीक है दोस्तों, अब तो भैया ये डिवीजन के फॉर्म में आ गया है, तो अब इसे हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे क्या करेंगे, 10/2 0/2 2/2 8/2 कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बताइए, 2 5 10, 0/2 0 बन जाएगा, ये 1 टाइम में, और ये 4 टाइम में, 2 4 जाए तो क्या बन जाएगा 5 0 1 4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब x का वैल्यू निकल गया, तो अब इन दोनों में से किसी में भी x का वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ एक छोटा सा स्टेटमेंट फिर से लिख देंगे। स्टेटमेंट लिखने से ये होगा कि आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे नाउ, एक्स का वैल्यू निकल गया तो यहाँ क्या लिख देंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बोले तो इसमें, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। ठीक, चलिए x अपना क्या है, x कितना निकालें अभी, 5 0 1 4, x प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा 7025 7025। ओके, तो y इज इक्वल टू 7025। अब ये प्लस में इधर आएगा तो किस में बन जाएगा, माइनस में, -5014। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसे सिंपली माइनस कर देंगे। चलिए इधर अब हम इसे माइनस कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए। दोस्तों तो y अपना कितना आ जाएगा, तो y में क्या था, 7 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बन जाएगा। 7 - 5 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर 0 - 0 0 बन जाएगा। फिर आपका 2 - 1 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर 5 - 4 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा y भी इधर ऐसे निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 2340 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 2 - 2 - 15। चलिए इसे भी जल्दी से बनाते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन सब है ये सब आपका VBI क्वेश्चन है, इससे आप लोग टिक मार्क कर लीजिए। ये सब आपका VBI क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आ सकता है, आने का चांस इसका काफी ज्यादा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लोग जल्दी से नोट डाउन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2x + 3y इज इक्वल टू 2340, ओके, प्लस 2340 सॉरी एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 2 - 2 - 1 एंड 5। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसे हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए कि यहाँ पर तो कुछ काटने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2x है, मतलब काटने वाला क्या मतलब माइनस करने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका 2x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है। तो इन दोनों को अगर हम माइनस या ऐड भी करते हैं तो इन दोनों में कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। ठीक है, तो इस पर फिर हम लोगों को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग सिंपली
इन दोनों को एक इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340। इसे हम लोग क्या मान लें, इक्वेशन 1, ठीक है। फिर और अब इस पार्ट को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इसे क्या मान लेते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब क्या करेंगे, अच्छा अब तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम लोग ये 2x और ये 3x को तो अब हम लोग बराबर कर नहीं सकते हैं, कर किसे सकते हैं, 3y को और 2y को। तो अच्छा सोचिए कि हम 3y और 2y को ऐसा क्या बना दे जो दोनों सेम हो जाए। तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6y बन जाएगा ना, 3 2 जा 6। और इसमें आपको क्या करेंगे, 2y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6y बन जाएगा, ठीक है। तो तब इसे हम करके माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो बाय 2, ठीक है। चलिए 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब में करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। 2x प्लस 3y, ओके, इज इक्वल टू, अब इसमें भी करेंगे 2 से, तो 2 3 4 0, ओके, हो गया। चलिए अब इसे जल्दी से करें। तो 2 इंटू 2x कितना होगा, 4x, प्लस है बीच में तो प्लस से देंगे। 2 इंटू 3y कितना होगा, 6y होगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, ओके। ये तो हमारा हो गया। फिर मैंने क्या बताया था, इसे तो हम लोगों ने 6 बना लिया, ठीक है, इसे तो हम लोगों ने 6 बना लिया। अब इसे भी 6 बनाना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे। चलिए फिर से लिखते हैं, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं दोस्तों, बाय 3 से कर रहे हैं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, तो क्या कर देंगे इसमें, 3x प्लस 2y, ओके। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, सॉरी इसमें भी 3 से करेंगे ना, 3 2 है ना, यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस 1 5, ओके। आई थिंक आपको कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसे भी जल्दी से कर ले। 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, ओके, इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 3 इंटू 5 15। ये हमारा निकल गया, ठीक है दोस्तों। अब इतना तो हो गया, इसमें भी 6y हो गया और इसमें भी 6y हो गया। तो अब इन दोनों को हम लोग माइनस सिंपली कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। चलिए अब इसे सिंपली हम लोग माइनस करते हैं। क्या लिखेंगे इसमें क्या लिख देंगे दोस्तों, लिखेंगे फ्रॉम, अच्छा हाँ एक चीज और मैं बताना भूल ही गया, ये जो अपना आया है आपको जो नया सॉल्यूशन जो आया है ना आपका अपना नया, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 4 मानते हैं, ठीक है। चलिए इसे जल्दी से बनाया जाए।
क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर से एक स्टेटमेंट लगा देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 मतलब इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए तो इक्वेशन 3 में क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 4680। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख देंगे पहले, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, 4680। ठीक है, माइनस इधर क्या है आपका 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 3 15। ठीक है, चलिए हम इसे लिखते हैं, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना होगा, 6 माइनस 6, फिर क्या था 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15 है ना। अब हम लोग इसे एक प्रॉपर मैनर में अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से सजा के लिख लेंगे। ठीक है, तो एक अच्छे प्रॉपर मैनर में पहले हम लोग इसे लिखते हैं, 4x प्लस 6y। ठीक है, माइनस इसे इधर ले आते हैं, 9x प्लस 6y। ठीक है, इज इक्वल टू इन दोनों को एक तरफ ले और इन दोनों को एक तरफ ले आएंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 4680 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। दोस्तों मेरा मानना है कि इसे आप काट दीजिए। ठीक है, इसे आप काट दीजिए, बस आप इसे ही फॉलो कीजिए। ठीक है, बस आप इसे ही फॉलो कीजिए और चलिए अब इसे जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 4x प्लस 6y माइनस 9x प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 6y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 6 माइनस माइनस 6 तो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 6 प्लस 6 बन जाएगा। फिर 8 माइनस माइनस 3 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 3, फिर 0 माइनस 15, 0 माइनस 15। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, 4x माइनस 9x, तो माइनस का साइन बड़े के पास है तो इसे माइनस कर देंगे तो माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5x और इधर 6y है और इधर माइनस 6y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 6 कितना होगा दोस्तों, माइनस 2 होगा। 6 प्लस 6 कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। 8 प्लस 3 कितना होगा दोस्तों, 11 और 0 माइनस 15 कितना होगा, माइनस 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, इधर जो आपको मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल टू की उस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1/5। दोस्तों देखिए माइनस इधर हम लोग क्यों लाए, क्योंकि ये आपका मल्टीप्लिकेशन में, अगर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहता तो ये प्लस में था, लेकिन डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, और इधर क्या है आपका -2, 11, 12 और -15। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे जल्दी से सॉल्व करें। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना होगा, -2 इंटू -1/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 इंटू -1/5, ओके, 11 इंटू -1/5 और फिर -15 इंटू -1/5। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसे एक प्रॉपर मैनर में अच्छे से लिख ले। -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा दोस्तों,
2 बन जाएगा, और नीचे में क्या है 5 है, तो 2/5। सर 12 इंटू -1/5 कितना होगा, -12/5। इधर 11 इंटू -1/5 कितना होगा, -11/5 बन जाएगा। इधर -15 इंटू -1 कितना हो जाएगा 15, और नीचे में क्या है 5 है। तो देखिए क्या सब में से किसी में क्या कट रहा है क्या, तो इसमें नहीं कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा है, और हाँ इसमें कट रहा है। तो 5 3 टाइम्स में कट रहा है। तो इसे अच्छे से लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 2/5 -12/5 -11/5 और 3। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, हमारा x निकल गया। ठीक है दोस्तों, और अब हम x का जो वैल्यू आया है उसे किसी भी क्वेश्चन में पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो किस में पुट करें जरा आप ही बताइए, पुट हम किस में कर सकते हैं, बताया जाए दोस्तों किस में। तो पुट हम लोग सिंपली इसी में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग किस में से पुट करते हैं। तो यहां लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, नाउ put the value of x in इक्वेशन 1। ठीक है, हमारा जो x का वैल्यू आया है उसे हम इक्वेशन 1 में सिंपली पुट कर दे। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 2x + 3y = 2340। चलिए इसे लिख ले, क्या कह रहा है, सॉरी 2x + 3y ओके इज इक्वल्स टू कितना होगा 2340 ओके। तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा कितना आया है, हमारा एक्स का वैल्यू कितना आया है 2/5 -12/5 -11/5 और 3। ठीक है, तो 2 इंटू इतना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आया है हमारा 2 इंटू 2/5 -12/5, फिर क्या था -11/5 और फिर क्या था 3 था ओके, प्लस 3y। y तो अभी निकला नहीं है, y निकालने के लिए हम कितना कर रहे हैं। ठीक है, y = 2340। दोस्तों वीडियो भले ही लंबा हो रहा हो लेकिन इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा इसमें 2 इंटू 2/5 -12 इंटू 5/2, इसमें -11 इन एक मिनट दोस्तों, इस पे फिर 2 इंटू -11/5, फिर इसमें 2 इंटू 3 ओके। चलिए अब इसमें 2 इंटू 2/5 मतलब 4/5। ठीक है, 4/5 हो जाएगा। और हाँ ओ शिट दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है, इसे हम लोग काट देंगे। ठीक है, इसे हम लोग काट के, ये तो सही था, ये हमारा सही था, यहाँ पे मैंने +3y लिखना ये भूल गया। चलिए फिर से मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 2/5 -12 इंटू 5/2, फिर 2 इंटू -11/5 2 इंटू 3 ओके, इतना हो गया, प्लस 3y, यहाँ पे 3y है तो प्लस 3y = 2340 ओके, इतना हमारा हो गया। चलिए अब हम लोग इसे जल्दी से निकाल लें। टू इंटू 2/5 मतलब कितना हुआ 2 2 जा 4, 4/5 -12 इंटू 5 कितना हुआ -60/2, उसके बाद
2 इंटू -11 मतलब -22/5 और 2 3 जा 6, इतना हमारा निकल गया। इधर यहाँ क्या है +3y है इज इक्वल टू 2340। ठीक है दोस्तों, तो अब एक काम करेंगे, काम क्या करेंगे, 1 मिनट दोस्तों। एक्चुअली यहाँ पे था -12/5, तो 2 इंटू -12/5 होता, और मैंने यहाँ गलती से -12/5 12 इंटू 5/2 लिख दिया, तो इसे मैं ठीक कर देता हूँ। इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, गलती से हो गया है। 2 इंटू -12/5 होता, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ काट दिए। 2 इंटू कितना होता है, 2 इंटू -12/5, ठीक है। 2 इंटू -12/5। दोस्तों सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, गलती से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये सब बाकी सब तो सही है। तो 2 इंटू -12 कितना होगा, -24/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे -24/5, ठीक है। बस यहाँ हो गया, बाकी सब हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, गलती से हो गया है एक्चुअली, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा तैयार है। अब इसे हम लोग सिंपली अब इसको उधर ले जाएंगे और 3y इधर ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए क्या मैं बताया था, 3y इज इक्वल टू, इस पार्ट को हम लोग उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना में बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको करके बताऊं। उधर पहले से क्या था, उधर पहले से 2 3 4 0 था उधर पहले से, -4/5, फिर -24/5, फिर क्या था -22/5, फिर क्या था 6 था। देखिए क्या वही था, हाँ बिल्कुल यही था, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे जल्दी से सॉल्व होता है। अब तो काफी इजी हो गया है, चलिए जल्दी से इसे बनाया जाए। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए। इससे हम लोग तो माइनस करने वाले हैं, तो इसे हम लोग एक माइनस के फॉर्म में पहले लिख देते हैं। 2 - 4/5, कैसे 2 - 4/5, फिर इधर जो जहां पे है उसे उसी से माइनस करेंगे। 3 -24/5, ठीक है। फिर 4 -22/5, ठीक है। फिर 0 -6, ओके, ये तो हो गया। चलिए अब 3y है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जहां कुछ नहीं है वहां पे आप 1 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। जहां पे कुछ नहीं हुआ आप 1 भी लगा सकते हैं। चलिए इसका जल्दी से आप एलसीएम लिए। तो दोस्तों 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। 1 इंटू 5, 5 + 2 10, माइनस 5 के टेबल में 5 कितना बार आता है, 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 4 कितना होगा, 4, ठीक है। इसमें फिर 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में आता है, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15, माइनस माइनस प्लस, 5 के टेबल में 1 कितने टाइम्स में आता है, तो 1 टाइम्स में आता है, तो 1 इंटू 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए, 24 हो जाएगा। फिर इधर की बात करें तो 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है, तो 1 टाइम्स में आता है, तो 1 इंटू 4 कितना होगा, 4, माइनस माइनस प्लस, 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है, तो 1 टाइम्स में आता है, तो 1 इंटू 22 कितना होगा दोस्तों, 22 होगा। और इसमें
तो 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 1 होगा। तो 1 के टेबल में 1 कितने टाइम आता है? 1 टाइम में। 1 इंटू 0 कितना होगा? 0 माइनस 1 और 1 का 1, 1 इंटू 6 6। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करें। 10 माइनस 4 कितना होगा? 6 होगा। 6/5। 15 प्लस 24 कितना होगा बताइए? 39 होगा। 39/5, ठीक है। 4 प्लस 22 कितना होगा? 22 प्लस 4 कितना होगा? बताइए बताइए बताइए। 4 प्लस 22, एक मिनट एक मिनट एक मिनट दोस्तों, मैं फिर से आप सबसे क्षमा चाहता हूं। यहाँ मैंने फिर से एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है। यहाँ मैंने 1 और 5 कैल्शियम 5 लिया था, तो 1 के टेबल में 5 कितने टाइम में 1 के टेबल में 5 कितने टाइम में आएगा? 5 टाइम में। तो 5 इंटू 4 यहाँ पे 20 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो 20 प्लस 22 कितना होगा? 42/5 हो जाएगा। इधर 0 माइनस 6 कितना होगा? -6 बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू से बता रखा है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आ जाएगा, तो आपको डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये 1/3 लगा देंगे, ठीक है। और फिर इधर जो है 6/5, 39/5, 42/5 और -6 रहने देंगे, ठीक है। तो जैसे था इधर उसे वैसे ही रहने के, बस 3 को इधर ले आएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसे 3 से मल्टीप्लाई 3 से आपको मैं करके दिखाता हूं। चलिए तो उधर क्या था अपना, देखते जाइए और समझते जाइए, लाइक शेयर करते रहिएगा। 6/5 उधर कितना आया था? 1/3 इंटू 1/3, ओके। फिर क्या था? 39/5 इंटू 1/3। यहाँ जो दोस्तों अपना 1/3 लिखा हुआ है, इसे ही हम लोग यहाँ पे इंटू 1/3 लिख रहे हैं, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इसीलिए मैं हर पॉइंट को चाहता हूँ कि आपको मैं सब कुछ बताते चलूँ। 42/5 इंटू 1/3, इधर -6 इंटू 1/3 कर दिए, ओके। अब देखेंगे इसमें जो काटने वाला होगा उसे हम शांतिपूर्वक काट देंगे। चलिए 3 6 3 के 2 टाइम्स में कट जाएगा। इसमें कुछ कटने वाला है तो बिल्कुल है, ये हमारा 3 है, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। फिर ये भी कट जाएगा। 3 1 जा 3 बचा 1, तो 12, 3 4 जा 12, ठीक है। अब ये 3 2 जा, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग एक प्रॉपर मैनर में पहले लिख लें। y इज इक्वल टू कितना आया? 2/5। इधर कितना आया? 2/5 आया। इधर इधर कितना आया दोस्तों? 13/5 आया ना, 13/5। फिर कितना आया? फिर कितना आया दोस्तों? 14/5 आया। फिर कितना आया? -2 आया। तो इसी तरह हमारा ये y निकल गया दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आया होगा। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, मैंने हर पॉइंट को बारीकी से समझा रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? दिख रहा है फाइंड x, कह रहा है x निकालिए अगर y इतना दिया है और 2x प्लस वाई इतना दिया है, ठीक है दोस्तों। तो हमें x निकालना है, y दिया है और 2x प्लस वाई का वैल्यू यहां दे रखा है। तो चलिए दोस्तों इसे हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें काफी ये ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे y दिया है, यहाँ पे 2x प्लस वाई दिया है। तो एक काम कर सकते हैं क्या,
यहाँ पे y का वैल्यू दिया है तो 2x प्लस y का वैल्यू हम इसे यहां पुट कर देंगे। मैं आपको कर ही के दिखा देता हूं, चलिए। 2x, यहां 2x है प्लस यहां जो y है तो y का वैल्यू तो यहां दे रखा है, तो हम लोग इसे ही ले लेते हैं, ठीक है। 3 2 1 4, ओके, 3 2 1 4, ठीक। ये एक काम करता हूं ना, मैं आपको पहले इसे लिख के ही बता देता हूं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1 0 -3 2, ठीक है, ये है, ठीक, इक्वल टू 2x को तो हम वैसे ही रहने देंगे 2x ही, ठीक है, प्लस है y का वैल्यू यहां दे रखा है, क्या है y का वैल्यू 3 2 1 4 इज इक्वल टू कितना होगा 1 0 -3 2, ठीक है दोस्तों। कुछ समझने में दिक्कत नहीं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ 2x है तो 2x लिख देंगे। अब ये जो चीज है इसको हम इस तरह भेज देंगे तो कितना में बन जाएगा माइनस में, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में बन जाएगा, तो इक्वल टू 1 0 -3 2, ठीक है। अब इसको उधर भेजेंगे तो कितना में बन जाएगा माइनस में 3 2 1 4, ओके, चलिए, इक्वल टू 2x। अब इसे हम सिंपली माइनस कर दे, 1 -3 कितना होगा -2 बन जाएगा, जो जिस पोजीशन पे है उसे ही उसके साथ माइनस करेंगे। 0 -2 क्या बन जाएगा -2, -3 -1 कितना बन जाएगा -4, और 2 -4 कितना बन जाएगा -2, ठीक है दोस्तों। समझने में कोई दिक्कत नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये 2x मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म है, तो इक्वल टू उधर आएगा तो किस में बन जाएगा डिवीजन में बन जाएगा। मैंने कई बार ये बात कह रखा है, तो आइए 2 को अब उस तरफ ले आए, चलिए तो उसे उधर ले आते हैं। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2, और जो जैसे था उसे वैसे लिख देंगे -2 -2 -4 -2, सब जगह माइनस माइनस 2 है, ठीक है। चलिए तो क्या लिख देंगे x इज इक्वल टू -2 इंटू 1/2, ठीक है, -2 इंटू 1/2 -4 इंटू 1/2 -2 इंटू 1/2, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब x इज इक्वल टू कर देंगे इसे सॉल्व, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 टाइम्स में कट गया, ये कट गया, तो क्या बच गया -1, इधर भी क्या बच गया -1, इधर क्या बच गया -2, इधर क्या बच गया -1। तो दोस्तों हमारा x का वैल्यू आ गया है, कितना आया -1 -1 -2 और -1, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा x का वैल्यू भी आ गया है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे कहा था क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड x, तो हम लोगों ने यहाँ पे x निकाल दिया। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या कह रहा है, कह रहा है 9 में फाइंड x एंड y, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में x और y निकालिए अगर ये इतना दिया हुआ है तो। चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन भी बता दूं बिना विलंब किए हुए। फाइंड x and y, okay, if 2 1 3 0x plus y 0 1 2 इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए हम से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख दें यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5 6
18। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे एक्स और वाई निकालिए, तो हम लोग इसे फिर से यहाँ प्रॉपर मैनर में लिख लेते हैं। 2 1 3 0 x प्लस y0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। ठीक है, तो दिक्कत ही समझने में। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को सब में से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 इंटू एक्स 2x, ओके, प्लस y0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है दोस्तों, कुछ समझने में दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2, ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 6 1 8। ठीक है, तो चलिए अब ये तो भैया हमारा हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। पहले 2 प्लस वाई जैसे था वैसे लिख देंगे। 6 प्लस 0 6 बन जाएगा। 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 वैसे ही रहने देंगे, इक्वल टू 5 6 1 8। दोस्तों अब हम लोग इसे मैट्रिक्स के बाहर निकाल के प्रॉपर अलजेब्रिक से इसे हम लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग मैट्रिक्स के बाहर निकालते हैं और बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना। तो पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ओके। फिर क्या था 6 इक्वल टू 6 है तो इसे लिखेंगे नहीं। 1 इक्वल टू 1 इसे भी नहीं लिखेंगे। फिर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 है, इसे लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इससे क्या हम काटेंगे, कुछ नहीं काटेंगे, निकालना तो x और y है ना। तो अब हम लोग इससे बस सिंपली 2x प्लस 2 लिख लेंगे। ठीक है, 6 इक्वल टू 6 होगा, 1 इक्वल टू 1 होगा और 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 होगा। चलिए 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों बताइए, 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें क्या करना है, चलिए बात करते हैं। इतना तो हमारा हो गया है, इसे बॉक्स में लगाते हैं। ठीक है, बात करते हैं 2 प्लस वाई की। 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया 3 बन गया। ठीक है, y क्या बन गया अपना 3 बन गया। अब बात करते हैं 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 की। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, ओके। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाय 2, तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 3। क्या लिख देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। हमारा x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, सॉरी वेट, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। सॉरी दोस्तों, मैंने गलती कर दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आइए हम इसे देखते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3 इंटू इतना इक्वल टू 3 इंटू इतना। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही उम्दे तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पहले जल्दी से लिख ले, उसके बाद आपको मैं अच्छी तरह से एक एक पॉइंट में आपको समझा दूं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से नोट करें। सॉरी एक्चुअली लिखते लिखते सारा मार्कर भी इनकम्प्लीट हो रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन
solve the equation for x, y, z and t if, ठीक है, कह रहा है सॉल्व इस इक्वेशन को, और हमें सॉल्व करके निकालना क्या है, x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है और t निकालना है। कब? जब ये दिया रहेगा तब x z y t, ओके, प्लस 3 1 minus 1 0 2, ओके, इज इक्वल टू 3 3 5 4 6, ओके, ठीक है। कह रहा है इतना दिया हुआ है, अब आप इन सब से x y z और t का वैल्यू को जल्दी से फाइंड कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। चलिए दोस्तों 2 को इन सब से जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होगा, 2 इंटू एक्स कितना होगा, 2x होगा। उसी तरह 2 इंटू जेड कितना होगा, 2z होगा। 2 इंटू वाई कितना होगा, 2y होगा। 2 इंटू टी कितना होगा, 2t होगा, ठीक है। प्लस 3 को भी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 इंटू माइनस 1 -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, ओके, इतना हो गया इक्वल टू 3 को फिर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है। इतना हमारा हो गया है, ठीक है। अब इन सबको आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए जल्दी से इसे ऐड करते हैं। 2x प्लस 3, 2z प्लस -3, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो सिंपली हम लोग 2z माइनस 3 लिख देंगे। फिर 2y प्लस 0, फिर 2t प्लस 6 इज इक्वल टू क्या, 9 15 12 18, ओके, इतना हो गया। अब हम लोग इसे मैट्रिक्स के बाहर निकाल के इसे नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। तो क्या होगा, 2x प्लस 3, जो जिसके जगह पर है उसी जगह से इसे हम लोग प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। फिर क्या है, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। फिर क्या देते हैं, 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12। दोस्तों मैंने यहाँ इतनी जगह इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाई 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 हो गया। अब इसकी बारी है, तो 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15 है, तो 2z इज इक्वल टू 15, ये -3 है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3, तो 2z इज इक्वल टू 18 बन गया। तो z इज इक्वल टू 18 बाई 2, तो z इज इक्वल टू 9, 2 9 जा 18, ठीक है। चलिए अब इसे भी बनाते हैं। 2y प्लस 0 इक्वल टू 12 है, तो 2y इज इक्वल टू 12, 0 का तो वैल्यू कुछ होता नहीं है, तो y इज इक्वल टू 12 बाई 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसकी बारी, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18 है, तो 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 कितना होगा,
12 होगा, तो t इज इक्वल टू 12/2, तो t इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 हुआ। ओके, तो आइए हम लोग इसे एक प्रॉपर मैनर में लिख ले। x इक्वल टू कितना आया, 3 आया था, y इक्वल टू कितना आया है, 6 आया है, z इक्वल टू कितना आया है, 9 आया है, और t इज इक्वल टू कितना आया है, 6 आया है। दोस्तों समझ गए, या क्या क्या कहा था क्वेश्चन में, x y z और t का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू आया 3, y का वैल्यू आया 6, z का वैल्यू आया 9 और t का वैल्यू आया 6। ओके दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 बना लें। दोस्तों वीडियो लंबी हो तो इसके लिए क्षमा कीजिए, लेकिन मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भले ही वीडियो लंबा बने या छोटा बने, चाहे जैसा भी बने, बस बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोगों ने तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक तो बना रखा है, अब 11 नंबर देखते हैं। कह रहा है इफ x इंटू मैट्रिक्स है 2/3 प्लस वाई इतना इक्वल टू 10 और नीचे में 5 है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें भी सेम चीज है, कह रहा है x और y का वैल्यू निकालिए, आपको ये दे रखा है। तो चलिए पहले जल्दी से क्वेश्चन नोट करें, उसके बाद बनाते हैं। 11 नंबर कह रहा है इफ x 2 3 है, ओके, प्लस y क्या है, -1 और 1 इज इक्वल टू 10 5। ओके, ये है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कह रहा है x एंड y का वैल्यू निकालिए। चलिए पहले हम लोग इसे एक अच्छी तरीके से लिख लें। x 2 3 है प्लस y -1 1 इज इक्वल टू 10 5। ओके, चलिए अब x को इन सब में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू 2 कितना होगा, 2x होगा, और x इंटू 3 कितना होगा, 3x होगा। ठीक है, अब y को इन सब में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इंटू -1 कितना होगा, -y होगा, और y इंटू 1 कितना होगा, y होगा, इज इक्वल टू 10 और नीचे में 5। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं, तो 2x प्लस -y, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2x - y लिख दिए, 3x प्लस y। ठीक है, इन दोनों को तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, इक्वल टू 10 और 5। इधर जो था उसे ऐसे ही हम लोगों ने लिख दिया। अब इसे फिर से हम लोग मैट्रिक्स के बाहर निकाल के इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2x - y इज इक्वल टू 10 है, और इधर क्या लिख देंगे, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 है ना, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो आइए जल्दी से इसे सॉल्व करें। 2x - y इज इक्वल टू 10। ओके, दोस्तों उन्होंने यहाँ 2x - y इक्वल टू 10 लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों को मुझे मेरे ख्याल से पहले ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अपने आप x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, या थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो गया, मैं यहाँ फ्रेश लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ इसे काट के मैं आपको फ्रेश लिख देता हूँ, 2x माइनस y इक्वल टू 10 प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो देखिए 2x प्लस 3x कितना होगा, 5x होगा, माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है ये हो जाएगा, और 10 प्लस 5 कितना होगा, इक्वल टू 15 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 15/5
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ हमारा x निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इस x का वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में डाल के अपना निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें निकालते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। दूसरे पेज में बनाते हैं। लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अपना क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो 3x की जगह पे क्या आया था, x का वैल्यू क्या आया था, 2 आया था। 3 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, तो 3 2 जा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूँ। x का वैल्यू तो 3 आया था, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, तो चलिए से सही कर ले। 3 इंटू एक्स पे क्या आया था, 3 आया था, प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 और 9 प्लस में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। बस ये हमारा बन गया। ठीक है दोस्तों, हमारा इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छी तरह से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गिवन में इतना दिया हुआ है इक्वेशन, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। ओके, ये इक्वेशन से कह रहा है फाइंड कीजिए x y z और w। तो दोस्तों काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा हमने पहले बना रखा है सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम जल्दी से लिख के और इससे आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, गिवन x y z w इक्वल टू x6 -1 2w प्लस 4z प्लस w x प्लस y 3 इतना दे रखा है। और क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। ठीक है दोस्तों, इतना कह रहा है। तो सिंपली पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ नोट कर ले। ठीक है, 3x y z w इज इक्वल टू x6 -1 2w। ओके, प्लस 4z प्लस w x प्लस y और 3। ओके, चलिए अब हम इसमें सबसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स 3x, फिर 3 इंटू वाई 3y, फिर 3 इंटू जेड क्या होगा 3z होगा, फिर 3 इंटू डब्ल्यू 3w होगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। इक्वल टू दे देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आइए इन दोनों को प्लस करते हैं। x प्लस 4
जो जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन के साथ से प्लस करना है। फिर 6 प्लस एक्स प्लस वाई, 6 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, फिर 2w प्लस 3। ठीक है दोस्तों, इतना यहाँ पे हमारा हो गया है। और अब हम एक छोटा सा यहाँ पे स्टेटमेंट लगा देंगे। इसे मैट्रिक्स से बाहर निकालना है, इसे एक छोटा सा यहाँ पे स्टेटमेंट लगा देंगे, लिखेंगे कंपेयर द करस्पॉन्डिंग elements of these two matrices। ओके, हम इन दोनों को अब कंपेयर करते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, तो इस x को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4/2, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब किसकी बात करते हैं, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई की। 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3y है और यहाँ भी y है, तो इसे हम इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ भी प्लस में है तो इधर आगे क्या बन जाएगा माइनस में, इक्वल टू 6 प्लस एक्स। 3y माइनस वाई क्या बन जाएगा 2y बन जाएगा। 2y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, तो 2y इज इक्वल टू 6 प्लस x का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पहले निकाल रखा है, तो x का वैल्यू क्या आया है 2 आया है, तो x की जगह पे हम लोग यहाँ 2 रख देंगे। तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8/2, तो y इज इक्वल टू 4 हमारा निकल गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं समझने में, सॉरी हाँ y इज इक्वल टू हमारा 4 निकल गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब बात करते हैं 3z की। ठीक है, 3z की अब बात, चलिए 3z की बात करते हैं। 3z ओके वेट, 3z की बात करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, w की बात करते हैं, क्योंकि w हमें पहले w का वैल्यू 3z में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम 3w का वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, तो 3w माइनस 2w, ये w इधर आ जाएगा एलएचएस में तो क्या बन जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर अभी ये पॉजिटिव में इक्वल टू 3, तो 3w माइनस 2w कितना बन जाएगा 1w इक्वल टू 3, तो w इक्वल टू 3 भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं समझने में, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं z की, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। ओके, कोई नहीं समझने में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, 3z है और ये z भी है, तो इस z को एलएचएस में ले आएंगे तो कितना में बन जाएगा माइनस में, माइनस z, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव में है। ओके, तो -1 प्लस डब्लू, 3z माइनस z कितना बन जाएगा 2z इज इक्वल टू -1 प्लस डब्लू। ओके, कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो 2z इक्वल टू -1 प्लस डब्लू का कितना आया था यहाँ पे 3 आया था। ठीक है, तो 2z इक्वल टू -1 प्लस 3 कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो z इक्वल टू 2/2। ओके, देयरफॉर z इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसी तरह x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया और w का वैल्यू निकल गया।
तो इसी के साथ हम ये वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और जो बाकी का बचा क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन मिलेगा उसे प्रेस कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।